कि आप हमें गलत कह रहे हो, लेकिन आप चलो तो सही मेरे साथ हमारे नेता के पास। जाने के बाद आपको एहसास होगा कि हमारा नेता नेता ही नहीं, एक अच्छा नेकदिल इंसान। हिंदुस्तान की सरहदें सुरक्षित हो, मजबूत हो, इस सोच, इस ध्येय के साथ हमारा नेता राजनीति करता है। ईमानदारी की कसम किसी के नाम की खाई जा सकती है तो वो अख्तरुल ईमान साहब है। तो ऐसे नेतृत्व को लोग ताकत देने को तैयार हैं, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि ये हम पे कभी बी टीम कभी सी टीम का आरोप लगाने का कार्य करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप आओ, आपका स्वागत है, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि बिहार की आवाम को हम सुरक्षित देखना चाहते हैं। आपकी पार्टी पर हमेशा आरोप लगा कि मुसलमानों के जो है कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ रहा है, हिंदू भी शामिल हो रहे हैं। आप एक इसका जग जाहिर उदाहरण है। दूसरे तरफ बिहार में रंजीत राणा है। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश है। ओवैसी साहब ये संदेश दे रहे हैं। देखिए, जब मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सानिध्य में गया, हमें अपने समाज, अपने घर, अपने परिवार से भी ताना सुनना पड़ा। बड़ी बात कह रहे हैं आप जी, कैमरे पे खुलासे कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने उनसे कहा कि आप हमें गलत कह रहे हो, लेकिन आप चलो तो सही मेरे साथ हमारे नेता के पास। जाने के बाद आपको एहसास होगा कि हमारा नेता नेता ही नहीं, एक अच्छा नेकदिल इंसान है। हमारा नेता सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं करता। हमारा नेता हिंदुस्तान का कोना कोना सुरक्षित रहे, हिंदुस्तान की सरहदें सुरक्षित हो, मजबूत हो, इस सोच, इस ध्येय के साथ हमारा नेता राजनीति करता है। लेकिन आज जब वक्त आया, जो हमें ट्रोल कर रहे थे, मुस्लिम समाज के लोग जो कहीं ना कहीं अपनी दुकान कहीं और चलाने का कार्य कर रहे थे, वो भी आज हमारे नेता की गाहे बगाहे तारीफ करने से बच नहीं पा रहे हैं। करते जा रहे हैं। तो कब तक बादल के चंद टुकड़े सूर्य की रोशनी को कब तक ढक सकता है साहब? और सूर्य अपना काम कर रहा है। आपकी पार्टी बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? क्या कुछ तैयारियां हैं, वो जरा बताएं। देखिए, हम कार्यकर्ता होने के नाते तो चाहिए कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़े, लेकिन ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी को लेना है। उनका जो भी निर्णय होगा हम कार्यकर्ता सहृदय स्वीकार करेंगे। खबर ये भी है कि सिवान से आप ओसामा साहब को टिकट देने जा रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब के बेटे आपके पार्टी में आते हैं वो, तो क्या आप उन्हें टिकट देके चुनाव लड़वाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ाना एक अलग चीज है, लेकिन ओसामा साहब के प्रति, ओसामा साहब के परिवार के प्रति, उनके पिताजी का जो क्रियाकलाप रहा है समाज के लिए, राज्य के लिए, गरीब गुरबा कमजोरों के लिए, तो उनको चाहे जितना भी हम सम्मान दे दे कम पड़ेगा। लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि उन्हें ये सम्मान मिलेगा कहाँ, क्योंकि हम तो पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। क्या हो, आपका अभिनंदन है, आपका अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा, और समाज की सेवा करो। आप ताकत में आओ, आप लोग, और ताकतवर हो आप, लेकिन बैरिस्टर साहब का सानिध्य होगा आपके साथ और आप मजबूती के साथ जनता की सेवा कर पाएंगे। लेकिन पता नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टी को, पता नहीं क्या हो गया है ओसामा